श्री राम। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोल दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन मृष्या हमार। कुपथ मागे रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारे मैं ठयऊ, कहिए से अंतर हित प्रभु भयऊ। अब देखिए, याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे संसार को। स्वामी जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि हमारे शिव वाणी को नारद जी को सुना रहे हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी पहले कह चुके हैं कि मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो भगवान शिव ने कैलाश पर बैठकर ज्ञान स्वरूप कथा माँ भवानी को सुनाई थी। तो देखिए, यहाँ याज्ञवल्क्य जी एक संकेत देना चाह रहे संसार को कि हम अपने आप को कितने बड़े भी विद्वान हुनवान या जो कुछ भी समझ बैठे हैं कि मैं शब्द के पीछे मैं लगा हूँ, इसको आप ना माने। याज्ञवल्क्य मुनि अपने पर नहीं ले रहे हैं, हमारे गोस्वामी जी अपने पर नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ भी अपने पर नहीं ले रहे हैं। वो कहते मैं वो कथा सुनाऊंगा भवानी जो मैंने अगस्त्य मुनि से प्राप्त किया है, काकभूषुंडी से प्राप्त किया है। अब सबकी कथा का निचोड़ यदि आज का मनुष्य जो कहता है कि हम माया में फंसे हुए, हम दूसरे पर डिपेंड नहीं है, प्रभु परमात्मा ने जिसको कुछ लोग प्रकृति नाम दे रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में ऑक्सीजन बनाया, परमात्मा ने जल बनाया, ये सूर्य बनाया, तारे बनाए, ग्रह नक्षत्र बनाए, धरती बनाया, आसमान बनाया, दिशाओं की रचना की, मिट्टी बनाई, पानी बनाया, आग बनाया, तो हित की रक्षा के लिए ही तो। लेकिन हम अपने आप में शरणागत की जगह अशरणागत भाव पैदा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नारद मुनि भी संसार को एक संदेश दे रहे हैं, हम आपको एक संदेश दे रहे हैं। अपने रूपे देहु प्रभु मोहि, आन भांति ने पावो होहि। अब यहाँ पर देखिए, ये नारद की वाणी है
और कहा जाता है कि महर्षि नारद की वाणी कभी रद्द नहीं होती है। कहते हैं, हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उससे राजकन्या जो माया स्वरूप रचित गई थी, जो नहीं प्राप्त करने के योग्य थी, उसको मैं प्राप्त कर सकूं। लेकिन कब? जब आप अपना रूप देंगे तब। शरणागत की भाव है। अपने आप में कुछ भी नारद मुनि चाहते तो अपने आप भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन माया के स्वामी माया ने रच रखा था, आपन रूप देहु मुझे। आज हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम माया में फंस चुके हैं। अरे भाई, आप कब फंसे? किसने बता दिया कि आप माया में फंस चुके हैं? ऐसे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। मार्ग तो यहीं पर है। हम दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन शरणागत भाव से नहीं। अशरणागत भाव से हम डिपेंड हो जाते हैं। हम संसार में जो देखते हैं, जो सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो उन्होंने ये भावनाएं को जो प्रज्वलित की है, हमारे कबीर साहब कहीं कहीं पर इशारा किया है कि लोग कहते हैं कि हम माया में बंधे हुए हैं। आखिर बांधा किसने बांधा? वो एग्जाम्पल देते हैं कि हम माया से निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोह जैसा एक रोग है जो हमें जकड़ करके रखा है। आज नारद मुनि याचना करने चले हैं, याचक बने हुए हैं, वो मांग रहे हैं, और मांगने से ही मानस में मना किया जाता है। संसार में हम बस मांगते फिरते हैं, क्या मिलेगा? कुछ मिलता नहीं है। शरणागत की भाव उन्होंने कहा, यही ही विधि नाद। हाँ, शरणागत की भाव से जब हम अपने आप को ये जान जाते हैं कि जैसे नारद ने कहा कि जैसे नारद ने जब भगवान से प्रार्थना की कि कोई उपाय नहीं है, तो प्रभु बोलते कि हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। और दासकल की कथाओं में इस बात को रखा था कि जब नारद जी ने अपना रूप मांगा प्रभु से कि आप अपना रूप एक दिन के लिए उधार दे दीजिए, मैं विश्व सुंदरी को वर्ण करने के बाद कार्य हो जाएगा तो मैं उन्हें वापस कर दूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि हम वही करेंगे जो दूसरा कुछ नहीं, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि कुपथ माँ गरुज व्याकुल रोगी, यानी यदि कोई रोगी अपने दर्द और रोग से व्याकुल होकर कोई कुपथ भी मांगता है, जहर भी मांगता है, विष भी मांगता है डॉक्टर से, डॉक्टर नहीं दे सकता। डॉक्टर वही कार्य करेगा रोगी को जिससे रोगी को आराम मिले, रोग से मुक्ति मिले। भले उसे इंजेक्शन देने में या और शल्य क्रिया करने में, ऑपरेशन करने में, चीड़फाड़ करने में दर्द हो, जो भी हो। अब दर्द से कराहते हुए, दर्द से व्याकुल रोगी कहता है कि हमें इंजेक्शन ये विष का दे दीजिए, जहर का दे दीजिए, हम इससे अच्छा है कि हम अपने प्राण को त्याग देगा। लेकिन डॉक्टर नहीं देगा। प्रभु आंतरिक शक्ति अंतर्यामी वही तो है, वही नहीं देता, संसार को बता रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने नारद को कह दिया कि हम वही करेंगे। और देखिए, नारद ने भगवान से जो चेहरा अपना उधार मांगा था, भगवान ने उसके वानर का चेहरा, तो हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं भी भगवान के अवतार की कथा। दो कारण भगवान शिव ने माँ भवानी को सुनाया, जो 10 पिछले एपिसोडों में कह चुका है। आज उसमें जब नारद ने भगवान को शाप दिया, तो इस प्रकार जब नारद को भगवान ने वानर का चेहरा बना दिया तो वो भरी सभा में जाकर बैठ जाते हैं। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप बना दिया कि इसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सकता था।
सिर्फ भगवान जानते थे। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। जब वो भरी सभा में माया की नगरी में जाते हैं विश्व सुंदरी को प्राप्त करने शीलनिधि राजा के दरबार में स्वयंवर में, तो सबने उन्हें नारद ही देखा। उनका चेहरा किसी को बांदर का नजर नहीं आता था। सिर्फ प्रभु जानते थे, अंतर्यामी जानते थे। सबने नारद जाकर प्रणाम किया। लेकिन वहां पर देखिए प्रभु की माया। कहते हैं कि प्रकृति ने यदि रात बनाई है ना तो दिन भी बना दिया है। काम करने के लिए दिन हो, यदि मनुष्य तक जाता तो आराम करने के लिए नींद भी दे दिया है। जागृति के साथ नींद भी उपलब्ध है। जन्म दिया है तो मृत्यु भी साइड में खड़ा है। समय का इंतजार है। तो व्यवस्था ऐसी प्रभु ने रची। देखिए ये मानस की कथा हमारी माइंड को, हमारी आत्मा को झकझोरती है। हम अपने आप में भरपूर हैं। जागृति की कमी होती है। कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं है। संसार में कोई किसी का कुछ है नहीं। बस इसी को माया और मोह जैसी बीमारी कहते हैं। तो ये नारद के चेहरे को शिव जी के 2 गण जानते थे। वो ब्राह्मण का वेश बनाकर, वो भी बड़े मस्त मौजी रूप में वहां पर विवाह करने के ख्याल से आए थे। वो देख देख करके बड़ी हंस रहे थे। और इस प्रकार जब नारद जी को सुना कर व्यंग वचन दोनों बोलते थे, तो नारद जी को भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इस प्रकार इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझी जाएगी। यानी व्यंग कर रहे थे दोनों गण। हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। ये जी माया और मोह ये सब गुड़ प्रश्न है। सबको समझने की वश की बात नहीं है। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। देखिए होता क्या है ना, ये रामचरितमानस के हर शब्द के पीछे बहुत लंबा अर्थ छिपा होता है। स्वामी जी कहना क्या चाहते हैं। आज हम बहुत सी चीजों को खंडन करते हैं, बहुत सी चीजों को नहीं मानते हैं। स्वामी जी वही तो समझा रहे हैं, कबीरदास वही तो समझा रहे हैं, सदगुरु वही तो समझा रहे हैं। लेकिन अपनी अपनी ढाल है, अपनी अपनी राग है। तो हर व्यक्ति को आज प्रकृति की विविधता, नेचर ऑफ क्योर जो है डिफरेंस, हम नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने 5 उंगलियों को बराबर क्यों नहीं बना पाया। जितने भी संसार में मनुष्य पैदा लिए हैं, जितने भी जीव जंतु पैदा लिए हैं, सभी का सोच अलग ही होती है। 2 वृक्ष के 2 फल हु बहु सेम नहीं बनाया। पृथ्वी पर जितने भी बालू के कण हैं सेम नहीं बनाया 2 को। जितने भी वृक्ष में पत्ते हैं सेम नहीं बनाया। फिर भी हम माया और मोह की बात कर करके उसमें फंसे जाते हैं। कैसे नहीं, हमें उल्टा नजर आता है। घूरती है पृथ्वी, लगता है कि सूरज घूर रहा है। संत जन एग्जाम्पल देते हैं कि यदि कोई गाय को हम रस्सी से बांध करके ले जाए होते हैं, कोई पशु को बांध करके ले जाए होते हैं, तो दुनिया वाला कहता है कि देखो ना वो गाय को बांधे हुए है। आखिर गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है और हम उसे हाथ से पकड़े हुए हैं। देखिए मोह क्या है, 10 एग्जाम्पल दे रहा है। लगता है कि गाय को हम बांधे हुए हैं, हम रस्सी को पकड़े हुए हैं, लेकिन है इसका विपरीत। ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उस रस्सी को बीच से काट दे तो भागेगी कौन? गाय भागेगी। अब गाय को पकड़ने के लिए पीछे से हम भागेंगे। बंधा कौन है? रस्सी कटते आजाद हो गई गाय, हम बंधे हुए हैं।
लगता था कि गाय को हम बांधे हुए हैं, नहीं, गाय मुझे बांधी हुई है। क्योंकि ज्यों ही रस्सी कटती है, गाय स्वतंत्र विचरण करना चाहती है, हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? उसे पकड़ने के लिए। कहते हैं गाय मेरी है। ये मेरी और तेरी का जो मामला है ना, संसार इसी में भ्रमित हो रहा है। नारद जी और प्रभु यही संदेश संसार को देना चाहते। बंधा हुआ कौन है? बंधा हुआ मैं हूं, जो गाय के पीछे अब उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। गाय नहीं दौड़ रही है। सो क्या मतलब है? स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, उसको हमसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हम मोह के चक्कर में, माया के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, प्रलोभन के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में, संसारी के मतबुद्धिता के चक्कर में हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, याचना कर रहे हैं, लोगों से विनती कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि भैया गाय को जरा सा छोड़ दो, गाय मेरी है। ये मेरी और तेरी का जो है ना, आज सदगुरु स्वरूप बहुत से इंसान अपने अपने भाव में स्वामी जी कहते हैं, संसार को यही तो समझाना चाह रहे हैं कि आपका मेरी है कि तेरी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बंधे हुए हम हैं, हम भाग रहे हैं उसके पीछे। हाँ, नारद जी यही तो समझाना चाह रहे हैं संसार को कि हम कहाँ बंधे हुए हैं। भगवान ने उनके उपाय किया, समझ में मुझे नहीं आती। तो बहनर स्वरूप जब वो भरी सभा में जाती है, भारत सभा में नारद जी जाते हैं, राजा शिल निधि की जो बहुत बड़ी माया की नगरी है, और वहां पर विश्व सुंदरी को वर्ण करने के लिए संसार भर के लोग आए हुए हैं। और ये भी जाते हैं, बड़े गर्व से बैठते हैं, शिव जी के गण दोनों हंसी उड़ाते हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं? लेकिन ध्यान रहे कि नारद को सब लोग नारद ही जान रहे हैं। अब वानर का चेहरा सिर्फ 2 गण को नजर आ रहा है और विश्व मोहिनी को नजर है। व्याकुल है कि हमारे गले में कब जयमाला डाला जाए। लेकिन देखिए, हरि की इच्छा, दुल्हीन लय किल निवासा, नृपि समाजी शुभयो निराशा। क्या विडम्बना! प्रभु की लीला, आंतरिक शक्ति की लीला, अंतर्यामी की लीला, स्वयं आकर के सभा में बढ़ जाते हैं लक्ष्मी निवास और विश्व मोहिनी को लेकर चले जाते हैं। संसार को क्या संदेश देना चाहते? बस यही तो समझना है। हम अपनी चतुराई लगाए बैठे हैं, होने वाला कुछ और है। लक्ष्य तो महान होते हैं, लेकिन अंदर से क्या है वो तो जानते हैं। और उनको ज्यादा वर्ण करते हैं। आपका जन्म विशेष वर्ग विशेष खास के लिए हुआ है, पता नहीं है। मोह के कारण बुद्धि, मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, विकल हो गए। वो बहुत तरह के विलाप करने लगे। वो भगवान पर गुस्सा होने लगे कि जहां भी भगवान आज मिल जाएंगे मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और देखिए वहां पर करते क्या है कि जो शिव जी के 2 गण थे जो उन्हें मजाक उड़ा रहे थे, वो ब्राह्मण तो थे नहीं। आज अभी बात को पता चला कि प्रभु स्वयं लीला कर बैठे, तो मन में बहुत क्रोध हुआ। और सबसे पहले वो जो 2 गण थे, उन्होंने जब नारद जी को ये कहा कि अब तो मामला समाप्त हो गया मुनि जी, आप अपना चेहरा कम से कम आईना में तो जाकर के देख ले। नारद जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आईना में तो नहीं, लेकिन जल में जाकर देखा, रूप वानर का नजर। ओ भयंकर जलने लगी। गुस्से में दोनों गणों को श्राप दे दिया। क्या? उन्होंने कहा कि तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस कुल के हो क्या? तुम दोनों कपटी और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हारी हमारी हंसी की उसका फल चखो, जब फिर किसी मुनि की हंसी मत कर। शिव जी के दोनों गणों को उन्होंने श्राप। कहते हैं
मानस कहती है, शिव जी कहते हैं, या गौल्क मुनि कथा सुना रहे भरद्वाज मुनि को, भगवान शिव सुना रहे हैं पार्वती जी को। उसके माध्यम स्वामी जी संसार को संदेश देना चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं अपनी क्षमता के अनुकूल, लेकिन कोई सोचता है अपनी क्षमता के अनुसार। भलाई कहाँ छिपा हो, सत्कर्म करते रहिए ना, बस की चीज नहीं है। तो कहते हैं कि वही दोनों एक समय रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुआ। अब ये कथा यहाँ पर है। अब देखिए, नारद मुनि गुस्से में चले दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें को खोजने के लिए कि आज तो जहां मिल जाएंगे मैं छोड़ूंगा नहीं। और संयोग, एक शब्द आता है संयोग, भगवान रास्ते में ही मिल गए, जिनके साथ लक्ष्मी जी और राजकुमारी भी थी। देखकर नारद का गुस्सा और क्रोध के तो कोई वर्णन स्वामी जी नहीं कर सके हैं, हम और आप क्या करिएगा। तो देखिए, क्रोध में आदमी पागल हो जाता है। मुनि ने इतना भगवान को भला बुरा कहा है और अपने क्रोध के अग्नि में जलते हुए सारा चीज जो भूतकाल में बीता था, कि जब यहाँ तक कह दिया कि समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो महादेव जी को पिटवा दिया था, अब अपने लक्ष्मी को लेकर के और अमृत को लेकर के चल दिया था। तुम शुरू से स्वाच्छंदी हो, बहुत कपटी हो। उन्होंने साफ दिया कि आज जिस चेहरा को हमको प्रदान करके मेरे साथ धोखा किया है, एक समय आएगा जब तुम, जिस तरह आज मैं विश्व सुंदरी के लिए दर दर भटक रहा हूँ, रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ, एक समय आएगा जब तुम अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकोगे, दर दर खोजोगे और अपनी पत्नी को ये ढूंढोगे। तो वहां पर यही चेहरा जो बानर का रूप तूने बनाया है, तुम्हारी सहायता करेगा। कहते हैं कि राम अवतार का तीसरा कारण बना नारद जी का श्राप, कि एक कल्प में, एक समय पर त्रेता युगे माई जब भगवान ने राम अवतार लिया, तो उस समय श्री हनुमान जी, जो शिव जी के गण स्वरूप यानी श्री हनुमान बानर का रूप बन के आए थे, सहायता सीता जी को खोजने के लिए किए थे। तो ये नारद जी का श्राप राम अवतार का तीसरा कारण बना। तो ये भगवान शिव भूतनाथ कैलाश पर बैठकर माँ भवानी को जो कथा सुना रहे हैं, ये राम अवतार के 5 कारणों में जो पहला कारण दास बताया था कि जय और विजय की कथा, जो श्रीहरि के द्वार पर 2 द्वार पालक थे, और दूसरी कारण कि वृंदा तुलसी मैया थी, उन्होंने श्राप दिया था। अब देखिए ने, भगवान तो श्राप के कारण ही अवतरित हो रहे हैं ना, और हम आप श्राप में जलने लगते हैं। संत जन यही तो बता रहे हैं कि कारण कुछ और होता है। आम के फल हरे रंग के होते हैं, समय अनुसार पीले हो जाते हैं, परिवर्तन जो फिर वापस नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार राम अवतार का तीसरा कारण का वर्णन स्वामी जी बड़े रोचक ढंग से किया है। इन्हें समझना बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की बस की बात नहीं है। जहाँ तक क्षमता है, हमें भी जो मोह बताया गया है ना, माया बताया जा रहा है, इससे कैसे निकले ये डिपेंड करता है हम पर, आप पर, और वो बीच में कोई नहीं है। जागृति लानी होगी कि गाय बंदी है कि मैं बंधा हूं, मैं किसके पीछे बंधा हूं, किसने बांधा,
अपने आप बंधे हैं। तो दास आज की कथा में इस बात को रखा कि राम अवतार का तीसरा कारण नारद जी का श्राप बना। अब देखिए दास अगली कथाओं में चौथे कारण पर चर्चा करेगा। दास एक ही विनती करता है कि श्री हरि की कथा है और ये कथा को साधारण न समझे, जीवन का सार है। हम समझने की जरूरत है कि स्वामी जी कहना क्या चाहते हैं। आज संसार इसके मार्ग पर चले ने तो बहुत से ऋषि महर्षियों ने इसी को तो संसार को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वेशभूषा खान पर रहन सहन से बाहर आए, जाति वर्ण से बाहर आए हैं, एक चबूतरी पर आए, चर्चा करें, कथा करें, बातचीत करें। जैसे नारद जी और भगवान में बातचीत हुई, रहस्य क्या निकल रहा है? जीवन को माया से, मोह से दूर हटाएं, अपने आप में नहीं बंधे, क्योंकि स्वतंत्र है। देखिए सिस्टम वक्त चिराचर सदगुरु का आदेश, ऋषि महर्षियों का आदेश, उनकी छत्र छाया को हम लेकर के चले तो इस प्रकार बस दिखता है कि राम अवतार का तीसरा कारण प्रभु नारद जी बने हैं, उनके श्राप बना है और प्रभु की लीला को कोई जान नहीं सका। प्रयास करे, जीवन सरल हो जाएगा। तो आए राम कथा से जुड़े रहें, जीवन को धन्य धन्य बनाएं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रभु के चरणों में समर्पित करके संसार के कार्यों में लगाएं, लेकिन मोह माया से बच के। तो आए दास विनती करता है दास के राम कथा से जुड़े। आप यदि दास के चैनल पर पहली बार दास की वाणी को सुन रहे हैं तो विनती है सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। हौसला के लिए दास मांगता है, आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है। और ये भगवान की पावन कथा सुनने का प्रयास करें, प्रेम से करें। जय श्री